वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश। दोस्तों, आप अंग्रेजी पढ़ते समय किसी बुक में आप इस तरह के वर्ड तो देखे ही होंगे, जैसे फार, फॉर, फॉर, फॉर्म एंड फ्रॉम। इन सभी भाइयों का मतलब क्या होगा? एक तरह से देखा जाए तो सभी भाई हैं, एक दूसरे से लगभग 99% रिजेंबलिंग हो रहे हैं, यानी मिलजुल रहे हैं। अगर इनमें आपको डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज की वीडियो में हम पूरी डाउट क्लियर करेंगे कि फॉर अब फोर और फॉर्म और फ्रॉम में क्या डिफरेंट है। ओके, तो वन बाय वन करके टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर FAR जिसका मतलब होता है दूर। क्या होता है भाई? दूर होता है। इट इज यूज फॉर डिस्टेंस। इसका प्रयोग दूरी बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कहा जाए कि मेरा स्कूल मेरे घर से दूर है। अब ये देखिए, यहां पर दूर आ गया ना, ये दूर आ गया। तो अगर आपको तो मेरा स्कूल मेरे घर से दूर है, तो सबसे पहले मेरा स्कूल की मीनिंग लिखना पड़ेगा, माई स्कूल। अब है कि मीनिंग इस दूर है, इसके लिए फार। अब यहां सी की मीनिंग फ्रॉम, मेरे घर, तो यहां लिखेंगे माई होम। माई स्कूल इज फॉर फ्रॉम माई होम। तो आज के बाद से ये दूर की सेंस निकालने के लिए फॉर। एक और एग्जांपल, मैं बहुत दूर पढ़ने जाया करता था। मैं बहुत दूर पढ़ने जाया करता था, यानी पास्ट की आदत बता रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आ जाए, जाया करता था, खाया करता था, सोया करता था, तो यूज्ड टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यानी आई करता था, यूज्ड टू, है ना, जाया करता। अब जाने की मीनिंग गो। टू रीड, अब क्यों टू रीड लगा? ये पढ़ना जो है ये वर्ब है, इसलिए इसके पहले टू रीड। कहां जाया करता था? बहुत दूर। तो इसके लिए लिखेंगे वेरी फार। आई यूज टू गो टू रीड वेरी फार। अगला है फोर। देख रहे हैं ना, ये रहा फार, ये रहा फोर। इसका मतलब होता है आगे या सामने वाला। आगे या सामने वाला। जैसे कहा जाए, मैं नाव के आगे वाला हिस्सा में बैठा हुआ था। ठीक है, नाव जो था, जो उसका आगे वाला जो हिस्सा था, जो पोर्शन था, उसके आगे वाले हिस्से पर बैठा हुआ था। मैं यानी आए हुआ था, यानी पहले था की मीनिंग वाज। बैठा हुआ, तो बैठने की मीनिंग सीट, इसमें जोड़ देंगे ING, तो सीटिंग हो जाएगा। आई वॉज सीटिंग, बैठा हुआ। नाव के आगे वाले हिस्से में इन द, ठीक है, फॉर, इन द फॉर, आगे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, इन द फॉर पोर्शन ऑफ द बोट। ओके, आई वॉज सीटिंग इन द फोर पोर्शन ऑफ द बोट। क्या बिल्ली अपने आगे की पैर पर खड़ा हो सकती है? देख रहे हैं ना, क्या बिल्ली भाई अपने पैर पर, आगे वाला जो पैर है ऐसे खड़ा हो सकती है? कोई किसी से पूछ रहा है। तो ये सक्ता शक्ति का इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले लिखेंगे कैन अ कैट, है ना, एक बिल्ली। यहां एक सेंस है कैन अ कैट, या हम आर्टिकल द से भी कर सकते हैं, कैन द कैट या कैन अ कैट। अब क्या है, खड़ा होने की बात हो रही है, स्टैंड। अब यहां पर अपने आगे की पैर पर, स्टैंड ऑन इट्स, इट्स माने अपने, फिर आगे की मीनिंग फॉर, और लेग मीन्स पैर। कैन अ कैट स्टैंड ऑन इट्स फोर लेग्स। क्लियर? तो आई होप कि आप ये जो है फॉर और फॉर जो है दोनों समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब गाइस यहां पर आ गया फॉर, जिसका मतलब होता है से, ये फॉर, और इसी फॉर का मतलब के लिए भी होता है। यानी फॉर का प्रयोग दो तरीके से नहीं, कई तरीके से होता है। फिलहाल मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं, फिलहाल में जानिए ये फॉर फ्रॉम में डिफरेंट क्या है, बस ये बताना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो यहां फॉर का मतलब से पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय मतलब जिसमें जैसे मिनट, सेकेंड, आवर, डेज, वीक्स, और उसके पहले संख्या लग जाए, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 10 दिनों से, 1 महीने से, 2 वर्षों से, यानी नाउन के पहले अगर संख्या लग जाए तो अनिश्चित माना जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इस तरह के फॉर का प्रयोग, सिंस का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होता है। तो ये आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। अब यहां से के लिए फॉर 2 घंटों की बात हो रही है, 2 आवर्स। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अब यह है कि वह 10 मिनट से मुझे देख रहा है। ही के साथ लगता है हैज, और तुरंत बीन, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। काम करने के बाद लुक कर रहा है, लुकिंग मतलब देख रहा है। लुक के बाद प्रीपोजिशन एट लगता है, मुझे, लुकिंग एट मी। ही हैज बीन लुकिंग एट मी 10 मिनट से। तो से की मीनिंग यहां पर फॉर, और 10 के लिए 10, और मिनट्स के लिए मिनट्स। He has been looking at me for 10 minutes. He has been looking at me for 10 minutes. अब इसी for का दूसरा यूज है, इसका मतलब हुआ के लिए। मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लाया हूं, हर कोई पैसे के लिए परेशान है, यानी के लिए इसकी मीनिंग हमको for लगाना है। अब ये क्या है, अब किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, किसी भी टेंस, बस हमें के लिए का मतलब निकालना है। तो क्या करेंगे, मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लाया हूं, ये लाया हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या करेंगे, आई हैव। लाने की मीनिंग होता है ब्रिंग, तो उसका थर्ड फॉर्म लगेगा ब्रॉथ। और टॉय यानी एक खिलौना तुम्हारे लिए, तो लिए की मीनिंग फॉर, और तुम्हारे के लिए यू। आई हैव ब्रॉट अ टॉय फॉर यू। आई हैव ब्रॉट मैंने लाया हूं, और टॉय मैंने खिलौना, फॉर यू मैंने तुम्हारे लिए। नीचे है कि हर कोई पैसे के लिए परेशान है, तो यहां सब्जेक्ट बनेगा हर कोई। इसके लिए लिखेंगे एवरीवन इज, परेशान है यानी डिस्टर्ब है, या इस। अब हम बात करते हैं फ्रॉम और फॉर्म। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे फॉर्म को लेकर के। भाई ये फॉर्म जो आप सुने होंगे कि इस वैकेंसी की फॉर्म आ गई है, जैसे टीचर की फॉर्म आई हुई है, नीट की फॉर्म आई हुई है, इस तरह के लोग बात करते हैं फॉर्म। तो उस फॉर्म की अगर हम बात करें तो उसका रूप उसका मतलब होगा प्रपत्र होता है, प्रपत्र। इसका मतलब इसी फॉर्म का मतलब आकार भी होता है, रूप भी होता है, या प्रपत्र भी होता है। तो लिखा है कि क्या तुम अपना रूप बदल सकते हो, रूप बदल सकते हो, क्या अपना आकार बदल सकते हो, ठीक है ना। यानी हमें जब रूप की बात करना पड़े, या आकार की बात करना पड़े, या प्रपत्र की बात करना पड़े, तो हम फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, क्या तुम अपना रूप बदल सकते हो, तो क्या करेंगे यहां पर कैन, क्योंकि ये सक्ता शक्ति वाला सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव तो पहले कैन यू फॉर्म, फॉर्म मतलब बदलना, और सॉरी यहां चेंज, चेंज मैंने बदलना, चेंज अपना रूप। तो अपना की मीनिंग योर, और रूप के लिए फॉर्म। हे कैन यू चेंज योर फॉर्म, क्या तुम अपना रूप बदल सकते हो। यह प्रपत्र भरो, अब कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है कि यह प्रपत्र भरो, यानी यह फॉर्म भरो, तो क्या फिल इन दिस फॉर्म।
अब आगे है फ्रॉम। इस फ्रॉम का मतलब होता है से। मैं यहां सुबह से पढ़ाता हूं, वह बुखार से जूझ रहा है। दोस्तों फ्रॉम का प्रयोग अब दो कंडीशन में करेंगे। अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में या फ्यूचर इंडेफिनिट में बताना होगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ाता हूं, 2 घंटे से पढ़ाता था, 2 घंटे से पढ़ाऊंगा, यानी ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से की मीनिंग सिंस और फॉर लगता है, लेकिन यहां पर से आया है, टाइम भी आया हुआ है, लेकिन यहां पर हमें सिंस और फॉर नहीं लगाना है, हमें फ्रॉम लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट का होता है तभी भी फ्रॉम ही लगता है। तो क्या करेंगे, मैं यहां सुबह से पढ़ाता हूं, मैं की मीनिंग आई, पढ़ाने की काम करता हूं, टीच, यहां हेयर फ्रॉम मॉर्निंग, आई टीच हेयर फ्रॉम मॉर्निंग। वह बुखार से जूझ रहा है। दूसरा कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है, वो कैंसर से जूझ रहा है, जूझ रहा है मतलब परेशान है, वो बुखार से जूझ रहा है, वो टीबी से जूझ रहा है या ग्रसित है, उस कंडीशन में भी फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। वह बुखार से जूझ रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे he is suffering, he is suffering from fever, he is suffering from fever। इसी तरह के मजेदार और शानदार वीडियो के साथ में अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।